सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं चट्टान के विषय में। बाइबल में कई बार जिक्र आया चट्टान का, तो असल में चट्टान है क्या और चट्टान किस चीज को दर्शाती है, आज हम इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं, जब मूसा के विषय में देखते हैं, हम मूसा की किताबों में देखते हैं निर्गमन में, तो सबसे पहले जिक्र आता है चट्टान का। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6 वचन में जिक्र आता है और परमेश्वर मूसा को बोलता है। तो जो मैं वचन आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो यहाँ पर जो वचन है वो चट्टान पर पानी निकालना है। और जब यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर पानी निकालना चट्टान से 2 बार जिक्र आया है। एक बार तो निर्गमन में आया है और दूसरा गिनतियों में आया है। आज हम उस वचन के विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है निर्गमन 17 अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होबेर पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तो उस चट्टान पर मारना, तब मैं उससे पानी निकालूंगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू ऐसा करना और मैं चट्टान पर रहूंगा और तू वहां पर जा करके चट्टान पर मारना, लाठी से मारना। तो वहां पर क्या होता है, जब वो मूसा चट्टान पर लाठी को मारता है तो तुरंत उस चट्टान में से पानी निकलने लग जाता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वैसे तो वचन में कई बार चट्टान का जिक्र आया है, कई प्रकार उदाहरण दिया गया है चट्टान का बाइबल से। अब हम वचन पढ़ेंगे जो कि लिखा है गिनतियों 20 अध्याय उसका 8 वचन में। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर मूसा को आज्ञा क्या देता है और मूसा जाकर के क्या करता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, उसमें लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को उनके पशुओं समेत पिला। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहोवा परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तू अब जो लाठी है वो लाठी ले और पूरी मंडली समेत उस चट्टान पर जाकर के उस चट्टान से बातें कर, तब वो चट्टान अपना जल देगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। और मूसा क्या करता है, वो चट्टान पर जाता है तो मूसा उसके विपरीत करता है जो यहोवा परमेश्वर से बोलता है। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान और उसके सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हम को अब इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। उसका 10 वचन में क्या लिखा है, तो वो मूसा बोलता है उस मंडली के लोगों को कि हे दंगा करने वालों, और उनके विषय में बोलता है, क्या मुझे अब तुम्हारे लिए इस चट्टान से जल निकालना पड़ेगा या पानी निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से बोलता है। और 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मूसा ने क्या किया, उसके विपरीत किया परमेश्वर की आज्ञा को उसने टाला। परमेश्वर ने उसको बोला कि जाके चट्टान से बातें कर, और मूसा ने चट्टान पर जाकर लाठी को 2 बार मारा। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसकी इस बात से, इसके इस कार्य से क्रोधित हुआ और परमेश्वर उसको वचन में बोलता है। उससे आगे जब हम पढ़ते हैं 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने तुम्हें दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम उस मंडली को, सारी मंडली को तुम उस देश में, वायदे के देश में, कनान देश में ना पहुंचाने पाओगे, क्योंकि तुमने मुझे उनके बीच में पवित्र न ठहराया। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर के विषय में बोलता है। अब मूसा ने परमेश्वर को अपवित्र जाना और परमेश्वर की जो बताई हुई आज्ञा थी उसने इस बात को नहीं माना, वरन अपनी इच्छा से उनके बीच में कार्य किया, इसलिए परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। अब बात आती है, चट्टान असल में है कौन, चट्टान है क्या, क्या चट्टान का काम है और चट्टान किसको दर्शाया गया है बाइबल में। और चट्टान कोई और नहीं है, वरन चट्टान हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर ही हमारी चट्टान है। जब हम वचन पढ़ते हैं आगे, दाऊद भी बहुत बार वचनों में अपने गीत में जिक्र करता है चट्टान का। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन लिखा है भजन संहिता 18 अध्याय उसका 1-2 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसको मैंने
जो कि मेरा शरण स्थान है, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दाऊद यहोवा परमेश्वर को अपनी चट्टान बोल रहा है और 31 वचन में भी चट्टान का जिक्र आया है और पूरे भजन संहिता में बहुत बार चट्टान का जिक्र आया है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, चट्टान कौन है? चट्टान हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है। हमारी चट्टान यीशु मसीह है। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि चट्टान हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारी चट्टान है, जो कि लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में इस प्रकार लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और उससे वह आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तू चट्टान से जाके बातें कर, वो चट्टान कोई और नहीं था, वो चट्टान यीशु मसीह था। परमेश्वर ने बोला कि तू उस चट्टान से जाकर के बातें कर, मूसा से कहा। वरन मूसा क्या करता है, उसकी आज्ञा को टाल करके क्रोध में आकर के वो लाठी मारता है, और जब वो लाठी मारता है तब वो पानी देने लगती है। तो परमेश्वर की बात जो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन जो उसके विषय में बोला था, प्रार्थना करने के विषय में, बात करने के विषय में, वो उसने नहीं किया। अब यहां पर कुरिन्थियों में क्या लिखा है, जो वो चट्टान थी, जो हर एक उस चट्टान में से पीता था और उसके साथ साथ में वो चलती थी, वो चट्टान और कोई नहीं, वो चट्टान मसीह थी। यानी चट्टान कौन है? चट्टान हमारी प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ साथ चलती है, जो हमारे अंग संग रहती है, वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने जाना होगा कि कौन है और क्या है चट्टान का विषय। तो आज आपने जरूर वीडियो में सुना होगा और आपने गौर भी किया होगा और आपको आज की वीडियो के द्वारा समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।